हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकाल कर किसमें स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 300 के क में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। अगला है, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित हैं। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूँगा? के वाल्टेयर की यह कथन है। अगला है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो अब्राहम लिंकन इसका सही उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? अनुच्छेद 75 के 3 में। संसद के किसी सदन में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए नियमित संख्या है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि 1/10 भाग। इसका सही उत्तर है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1962 में। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित हैं। फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद को याद रखिए। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होता है और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात फ्रेंड्स 360। अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पद दी गई हैं? किस आधार पर दी गई हैं? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी हैं विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताएं? तो संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने की सुझाव दिया था? गोलकनाथ का मामला 1967 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? और अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 15वां संविधान संशोधन 1963 में। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।